आज है मेरी बेटी का जन्मदिन। इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए बस मैं आ गई किचन में और लग गई काम पे। तो मैंने ना पिछली रात को मूंग दाल और उड़द की दाल को भिगो दिया था और साथ में ही राजमा की दाल को भिगो दिया था। तो ये दोनों अच्छे से फूल गई थी। इधर पापा और बेटी दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे अच्छे से मालिश वालिश करके। और किचन में आने के बाद मैंने राजमा की दाल को कुकर में अच्छे से चढ़ा के उसमें पानी डाल दिया, नमक डाला और साथ में ही कुछ मसाले डाल के ना उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा डाल के बस मैंने इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया। अब 1 घंटे के लिए मैं इसको बिल्कुल 1-2 सीटी करा के ना तो सिम फ्लेम पे इसको बनने दूंगी। तो बस इसको मैं गैस पे रख के चलती हूँ अभी दूसरे काम की तरफ। तो अब दूसरा काम हमारा क्या है, पहले तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया गर्म करने के लिए बेटी के लिए। और साथ में ही मैंने यहाँ पे जो मूंग दाल और उड़द की दाल को भिगोया था उसका अच्छे से पेस्ट बना दिया। इसके हम बनाएंगे दही भल्ला, तो वो हम बाद में बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम इसका बैटर बना के और इसको फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। फर्मेंट करके जब हम दही भल्ला बनाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है 5-6 मिनट के लिए। और फेंटने के बाद जब बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया, हल्का हो गया, तो मैंने इसको पानी में डाल के देखिए इस तरह चेक करते हैं। तो ये पानी के ऊपर तैरने स्टार्ट हो गया। तो जब ये तैरने स्टार्ट हो जाए मतलब ये बैटर रेडी हो चुका है। आप अभी भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फर्मेंट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब दूसरी तरफ मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं खूब सारे। तो ये जो आलू मैंने चढ़ाए हैं ये सब जो प्रसाद जो बनेगा सुबह, हलवा पूरी आलू, उसके लिए चढ़ाए हैं। तो चलिए अभी आलू हमारे बॉईल हो गए हैं, सब काम बाकी का फिनिश कर दिया मैंने, घर क्लीन कर दिया है और अभी मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। अब हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और घी में मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी है। तो आधा केजी सूजी के करीब करीब मैं बनाई थी हलवा, आधा किलो सूजी का हलवा बनाई थी और उसी में उतना ही मैंने घी भी ऐड करा था। तो बस घी को डालने के बाद सूजी जो है घी सारा अपने अंदर सोख लेती है और जब वो अच्छे से भुन जाती है तो घी जो है वो अलग हो जाता है। तो लास्ट पे मैंने ना 2-3 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, उससे ना हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सूजी में थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे तो। अब देखिए मेरी सूजी अच्छे से भुन चुकी है, तो घी जो है वो अलग हो चुका है और सूजी पूरी अच्छे से भुन चुकी है। तो बस इस स्टेज तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और जैसे कि मैं प्रसाद बना रही हूँ तो दुपट्टा मैं सर पे ओढ़ के बना रही हूँ, ताकि कहते हैं कोई भी भगवान की चीज़ बनानी हो तो दुपट्टा सर पे ज़रूर लेना चाहिए। आप बताना कि मैं कितना सही बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने हलवे में पानी डाल दिया है, उसके बाद ही मैंने चीनी भी डाल दी है। तो जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही चीनी डालनी होती है, बट मैंने थोड़ी सी कम रखी है, हल्की सी। बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो बस उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं, साथ में ही यहाँ किशमिश डाल दी है। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से हलवे को पूरा रेडी कर दिया। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। मैं इसको शुरू से ही मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया अपनी बेटी के बर्थडे पे और शाम के टाइम पे हमने क्या क्या किया। तो बस यहाँ पे हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और ये बहुत अच्छे से हलवा हमारा बन जाता है। सूजी में अगर थोड़ा सा आटा मिक्स करो ना तो वो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना, वैसे आपने बनाया भी होगा। बट देखिए कितने अच्छे से हमारा जो हलवा है बन के रेडी हो गया है। अभी मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा पतीला ले लिया और उसमें मैंने सारा हलवा डाल दिया। इसको अच्छे से ना इस तरह से मैंने प्रेस किया है और ऊपर से पूरा प्लेन करने के बाद मैंने इसको ना ढक्कन से ढक के रख दिया। अब ये अच्छे से गर्म ही रहेगा, ठंडा ज़्यादा नहीं होगा। तो वैसे भी गर्मियों के दिन हैं। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में और आके मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। आज बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने लिए ये टाइम निकाला है। तो सुबह बाल वगैरह सब धोए थे, तो फिर सोचा कि चलिए अभी अच्छे से सज धज भी लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने अपना मंगलसूत्र वगैरह भी पहन लिया है। अपने लिए बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, बट जितना टाइम मिल पाए ना ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ करने को मन भी नहीं करता है। मेरा मन कर रहा था कि बालों को थोड़ा सा मैं खुले रख के क्लचर वगैरह लगाऊं, बट कहाँ, इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक रबर बैंड ले लिया और अच्छे से ना कस के अपने बाल बांध दिए, ताकि एक तो वैसे भी मेरे बाल ना झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो मैंने सोचा अगर ऐसे रखूँगी ना तो किसी खाने वाने में गिर जाएंगे। मैंने उनको अच्छे टाइट करके बांध दिया और थोड़ी देर के बाद ना एक बड़ा सा जूड़ा बना दिया पीछे। मैंने कहा अगर ये ओपन रहेंगे ना तो पक्का मेरे को दिक्कत आएगी, पसीना इतना आता है ना, इतनी गर्मी हो गई है कहने की बात नहीं। तो बस फिर मैं अपनी इस तरह से मैंने अपना एक लुक ले लिया और लेने के बाद मैं आ गई किचन में। तो यह हलवा तो मैंने बना दिया था। अब इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने जीरा, धनिया और साथ में मोटी इलायची, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया।
और ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इनको ना अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया। तो ये मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी का मसाला। तो यहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ें डाल के इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो आप इसमें और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे कोई भी मसाले अगर आपको और पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो यही सब चीज़ें डाल के बनाया था। देन उसके बाद मैंने ये मसाला ले लिया और इसमें बाकी के सारे मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा गरम मसाला डाल दिया था। ये सब चीज़ें डाल के ना तो ये मैंने रेडी कर दिया मसाला। तो तेल जहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसको मैंने ठंडा कर दिया। देन उसके बाद थोड़ा सा साबुत जीरा डाल के ये जो मसाले हमने बनाए थे सब डाल दिए, थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाला था और ये मसालों को मैंने अच्छे से चला दिया। बिल्कुल गैस ऑफ कर दी हुई है मैंने इस टाइम पे, क्योंकि मसाले जल जाएं तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं रहता फिर। तो अब मैंने आलू डाल के ना तो फिर गैस ऑन कर दिया था और बस आलू हमारे वहाँ बन रहे हैं, तो साथ के साथ में यहाँ पूड़ी बनाने तैयार हो गई। अब पूड़ी के लिए मैंने आटा छान लिया, साथ में अजवाइन मिला दी थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक मिला दिया। एंड देन बस मैंने पानी के साथ ये एक अच्छा सख्त सा पूड़ी का आटा लगा दिया। तो बस दिन मेरा ऐसे जा रहा है। अभी छोटी बेटी मेरी सोई हुई है, तो जल्दी जल्दी से मैं ये सारे काम फिनिश कर रही हूँ। बड़ी वाली बेटी जो है वो पापा के साथ बाहर है, तो मेरा ये काम ख़त्म करते करते मेरी छोटी बेटी भी उठ गई, तो फिर मैं आ गई उनके पास। तो पूड़ी का आटा मैं लगा चुकी हूँ, बस इनको अब थोड़ा सा टाइम दूँगी, इनको फीड कराऊँगी, फिर उसके बाद इनके साथ थोड़ी देर खेलूँगी। तो फिर उसके बाद इनको मैं अपने साथ बाहर ही रखूँगी स्ट्रॉलर में और साथ साथ में अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि अब वो तो उठ गई हैं, अब तो वो मेरे साथ ही रहेंगी। तो बस मैं अपने किचन के दरवाजे के बाहर ना कूलर लगा देती हूँ, एक कूलर है बाहर किचन के बाहर, तो इनको स्ट्रॉलर में मैं लिटा देती हूँ, तो वो कूलर के सामने लेटी रहती हैं और मैं किचन का काम करती रहती हूँ। और साथ साथ में मैं चिल्लाती भी रहती हूँ, हेलो हेलो करती रहती हूँ, तो वो खुश रहती हैं मेरे साथ। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ खूब सारी पूरियाँ जो हैं वो निकाल ली, इनको बेल लिया और साथ में ही इनको तल लिया था, क्योंकि अभी थोड़ी सी पूजा कर लेंगे अंदर जाके हम, और फिर उसके बाद कंजक पूजन करेंगे। कंजकें सभी बुला दी हैं हमने। तो यहाँ पे एक बड़े से पतीले में मैं पूड़ियाँ निकालती हूँ। उससे क्या है ना कि सारी पूड़ियाँ गर्म रहती हैं, पतीले को ऊपर से बंद कर देंगे तो अच्छे से ये गर्म रहेंगी। तो यहाँ एक एक करके मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल दी। तो बीच में कोई कोई ऐसी पूरी थी जो फूल नहीं रही थी, अदरवाइज़ सारी ही पूड़ियाँ अच्छे से फूलती हैं। बहुत अच्छा लगता है, एकदम से सिंपल से आटे से ना फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो बस आज का दिन जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने वाली हूँ गाइस। तो बस धीरे धीरे करके ये मेरा जो ब्लॉग है बस मैं अभी यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी कि हमने शाम को क्या क्या किया और शाम को मैंने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई थी, कैसे इंजॉय करा हमने, वो इसका नेक्स्ट ब्लॉग में अभी लेके आऊँगी इसके बाद फ्रेंड्स। तो बस इसके बाद हमने कान्हा जी की पूजा की, साथ में कंजकें दी, और ये था मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।